नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खटाना बुलेटिन पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में युवा जागृति विचार मंच के सदस्य मनीष चौहान जी ने एक ऐसा कदम उठाया, आमरण अनशन, एक ऐसा कठोर कदम जो कि शायद ही कोई युवा उठा सकता था। और अभी हमारे साथ इस समय मौजूद है भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता नितिन चौहान जी, जिनके बारे में हम उनका परिचय उन्हीं के मुख से सुनना पसंद करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आपका जो राजनीतिक जीवन है वो कब से शुरू हुआ और भाजपा के इतने कर्मठ कार्यकर्ता हो आप, तो कुछ बताइए दर्शकों को अपने बारे में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। खटाना बुलेटिन के चैनल के माध्यम से आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इसी प्रकार बहुत सारे आजकल चैनल जो है युवाओं की आवाज़ को, देश की जो स्थिति है उसको दिखाने का काम करते हैं, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा राजनीतिक करियर लगभग 2011 में बात करूँ, 2011 से लगभग सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। बाल स्वयंसेवक हूँ, तो बाल्यकाल से ही लगभग संघ की शाखा में जाना और विचारधारा को देखकर समाज सेवा के रूप में कार्य करना। उसके बाद जब 2012 में मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रूप से काम करना मैंने स्टार्ट किया, तो 2-3 साल मैंने एज ए कार्यकर्ता पूरा, जिसमें 2014 का लोकसभा का चुनाव या निकाय का चुनाव, तो उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर अपनी काम किया। उसके बाद 2012 के बाद में 2014 में के बाद में मंडल के दायित्व पर मैंने काम किया भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से। मंडल के बाद जब मैं 2016 की बात करूं, तो 16 में मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार का जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो जिले के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने अपने जिला हरिद्वार में काम किया। जिले के उपाध्यक्ष के बाद 2018 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री हरिद्वार का बनाया गया, तो उसमें अपनी मैंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया। उसके बाद में अभी लास्ट में 2020 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का पुनर्गठन हुआ, तो उत्तराखंड प्रदेश में प्रदेश सह संयोजक IT प्रकोष्ठ के नाते मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता। तो हमारे साथ नितिन चौहान जी मौजूद है, तो आज हम इनसे बात करेंगे युवा जागृति विचार मंच के जो सदस्य हैं मनीष चौहान जी, उनके द्वारा उठाया गया इतना जो कठोर कदम था आमरण अनशन, वो क्यों उनको उठाना पड़ा। और डबल इंजन की सरकार ने जो उनके 8 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की है, इनको कहाँ तक जो ये कदम है वो सही लगता है और इनका क्या मानना है इस स्मैक के इस नशे को, जो यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो नशे की सप्लाई हो रही है हरिद्वार में, उसको लेकर इनका क्या कहना है। तो सर, अभी हाल फिलहाल में आपके संज्ञान में मामला होगा कि युवा जागृति विचार मंच के जो सदस्य हैं मनीष चौहान जी, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया आमरण अनशन। तो आप बताइए दर्शकों को कि आखिर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी युवा जागृति विचार मंच की मूल धारणा भी कहीं ना कहीं भाजपा से मिलती जुलती है, तो क्यों उनको आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ा इस चीज को प्रशासन को जगाने के लिए? क्या अभी तक प्रशासन की संज्ञान में ये मामला नहीं था? देखिए, कोई भी अच्छा कार्य हो, अच्छे कार्य के लिए डबल इंजन और सिंगल इंजन और इन सब चीज़ों की कोई महत्वता मैं समझता हूँ कि वो एक अलग बात है कि डबल इंजन सब चीज़ें, लेकिन कोई भी अच्छे कार्य के लिए 137 करोड़ देशवासियों में से कोई भी अपनी आवाज़ को उठा सकता है। और अगर एक युवा होने के नाते मनीष को ये आवश्यकता पड़ी कि हरिद्वार के अंदर से नशे के खिलाफ एक उन्होंने आमरण अनशन को किया, तो उसका सहयोग भी लगभग मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के प्रत्येक नागरिक ने उसका समर्थन किया, क्योंकि आज की डेट में युवा भटकने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, कोई भी घर से ऐसे संस्कार नहीं देता कि इस तरह के नशे का काम को वो करे, लेकिन बाहर अगर वो निकलता है और कहीं उसको इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें वो विलुप्त हो जाता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर प्रशासन, मैं ये नहीं कह सकता प्रशासन काम नहीं करता। अब से पहले भी नशे के खिलाफ बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों पर कमान कसने का काम किया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी नशा कहीं ना कहीं चोरी छुपे तरीके से चल रहा। ये मनीष भाई ने अपने आमरण अनशन के बाद भी बताया। मनीष भाई ने लेकिन इसका आमरण अनशन किया, तो मुझे लगता है कि हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक उस आमरण अनशन के बीच में सम्मिलित हुआ, और उसके बाद शासन और प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ पर आए और इस मुद्दे पर जो उनकी 8 सूत्रीय जो मांग थी, उस मांग को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई तुरंत शुरू की। तो ये युवा अगर आगे आएंगे तो मैं समझता हूँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज मनीष ने युवा के रूप में इस आमरण अनशन को किया, तो मुझे लगता है कि हरिद्वार का प्रत्येक युवा इससे जो है उत्साहवर्धन हुआ उसकी बात को देखकर, और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक विचार आया कि इस तरह का काम जो है युवा आगे बढ़ के करेंगे तो देश को कहीं अच्छा बनाया जा सकता है। जी, तो ये कोई राजनीतिक पार्टी से हम इसको रिलेट करके नहीं देख सकते, आपका कहना है?
राजनीतिक विषय अलग हो सकता है। ये देखो हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक के लिए ये आमरण अनशन था। राजनीतिक रूप से अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे प्रत्येक बच्चे के लिए, वो किसी भी विचारधारा को, उस बच्चे के लिए भी आमरण अनशन था कि वो भी इस ओर ना जाए। तो सर, हाल फिलहाल में मैंने सुना है कि आप जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। जिला पंचायत की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और महिला सीट होने के नाते मेरी माताजी श्रीमती कुसुम देवी जी जो है आदर्श टीरी नगर वार्ड संख्या 8 से तैयारी कर रही हैं। और मैं लगभग उस क्षेत्र में 3 साल से 3.5 साल से उस क्षेत्र में निरंतर, मतलब मेरी सुबह से शाम उस क्षेत्र में ही होती है। तो लगभग मैं अपने क्षेत्र के भी प्रत्येक ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसके घर में बैठ के मैंने चाय ना पियो, खाना ना खाया और उनकी समस्याओं को अवगत ना हुआ हो। उसमें कई सारी समस्याएं मैं अपने स्तर से जितना भी निवारण कर सकता था वो मैंने निवारण किया। और आगामी अगर मान लिया मौका देते हैं लोग बाग, तो और ज़्यादा सेवा का काम करेंगे, बल्कि उनके जितने भी विकास के कार्य होंगे, रोजगार के कार्य होंगे, और भी अन्य जितने भी समस्याएं होंगी उसका निवारण करने का काम करेंगे। अच्छा, तो एक मेंटेलिटी है, मानसिकता है लोगों की कि जो जिला पंचायत है, जो बीडीसी का चुनाव होता है वो बिकने के लिए होता है। आपका क्या कहना है? क्या आप भी उस पर चलेंगे? मतलब आपकी जो माताजी हैं, आप बोल रहे हैं कि महिला सीट है। देखिए, ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा जो है ये कहीं ना कहीं निरंतर चलता आया था, लेकिन वर्तमान में जिस ओर से ये भ्रष्टाचारी खत्म होने के साथ साथ जो सरकार काम कर रही है, और आपने तुरंत में देखा होगा कि अगर एक भर्ती के घोटाले में अगर मान लिया कोई इस तरीके का विलुप्त लोग पाए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चिट्ठी जारी कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का और उस नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है। तो आप देख सकते हो कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप स्वयं उस बात की चिंता किए बिना कि इसमें कोई हमारे और किसी और के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो आपका मानना है कि ये एक मेंटेलिटी है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है कि काफी कुछ बदल चुका है। देखो, लोगों को आज की डेट में पैसा और इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रह गया। भ्रष्टाचारी के बारे में लगभग बहुत सारे लोग, देखो आज देश के अंदर युवा बढ़ रहे हैं, और जब युवा कहीं बढ़ता है तो देखो युवा इन सब चीजों के चक्करों में नहीं बढ़ता, मैं समझता हूँ। और वो पुरानी राजनीति, दलगल राजनीति जो 70 साल से एक पार्टी करती आ रही थी, वो चोर बाजारी कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। बाकी फिर भी कुछ चीजें, मैं कहता हूँ सब चीजें भी नहीं सुधरी, लेकिन समय के साथ साथ जो है माननीय मोदी जी ने जिस ओर से देश के अंदर युवाओं की सोच को और बदलने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ सब चीज़ एक दिन बहुत अच्छी होने वाली है, और भारत देश जो है एक दिन पुनः 137 करोड़ देशवासियों के समर्थन से विश्व गुरु बनने वाला है। तो आज की इस वार्ता में हमारे साथ मौजूद थे नितिन चौहान जी, जिनको हम बोल सकते हैं कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, 2011 से राजनीति में संलिप्त है, और इन्होंने बोला है कि जो जिला पंचायत का चुनाव है, इनकी जो माताजी है, महिला सीट होने के नाते इनकी माताजी जो है वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगी, और अगर जनता का सहयोग रहता है और इनकी अच्छी सोच की वजह से चुनाव को जीता भी जा सकता है। और भाजपा की जो सरकार है उसकी जो मानसिकता है वो 70 सालों से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी मानसिकता से बिल्कुल भी नहीं। भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूर्ण रूप से धरातल पर प्रयास किया जा रहा है, और जिला पंचायत का जो चुनाव है ये बिकने के लिए नहीं लड़ेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। नमस्कार।